हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में, प्रयागराज रोड, रीवा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल मिश्रा के साथ सैकड़ों साथी सहकार, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बाबा महाकाल ग्रुप के तानाशाही रवैये को लेकर रीवा जिले के गोविंदगढ़ में कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। मोटर मालिकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा तब तक हम अपने वाहनों को नहीं चलाएंगे। ट्रक मालिकों ने कहा कि हम अपनी मांगों को जिला प्रशासन से लेकर शासन तक रख चुके हैं, लेकिन हमारी इन तकलीफों को सुनने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आज भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो कल हम सब ट्रक मालिक मिलकर चक्का जाम करेंगे। वहीं उन्होंने कंपनियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनियां सिंडिकेट बनाकर आए दिन मनमानी रेट से बालू बेचती हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। ट्रक मालिकों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को कंपनियों द्वारा साकार करने की बजाय अड़ंगा डाला जा रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की गति भी धीमी हो गई है। संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर और ASP को इस बात की जानकारी दी जा चुकी है, इसके बाद भी कंपनी की तानाशाही बंद नहीं हो रही है। आपको बता दे, पूर्व में भी इसी तरह के रवैये के कारण धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कंपनी के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया था। कंपनियों द्वारा बालू का रेट बढ़ा देने से गाड़ी मालिक परेशान हो रहे हैं, यहां तक कि गाड़ियों की किस्त भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। सुनिए माइनिंग मिनरल्स संगठन के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है। बताएं, 3 तारीख से लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं जी। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग? हम मीडिया के माध्यम से जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम 3 तारीख से हम लोग यहाँ गोविंदगढ़ में आंदोलन में बैठे हुए हैं। जो समस्त मोटर मालिकों के साथ न्यायपूर्वक काम नहीं किया जा रहा है, हमें आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम जहाँ से भी रेट लेके आ रहे हैं, जिस भी एजेंसी से हम रेट लेके आ रहे हैं, उनकी अपनी एक अलग से मनमानी चलती है। आए दिन वो रेट बढ़ा देते हैं बिना कोई सूचना दिए कि हमें आज ये रेट चाहिए या वो रेट चाहिए। हमारी गाड़ियाँ रात में जाती हैं नदी, पता चला 5 रुपये रेट बढ़ गया, पता चला 10 रुपये रेट बढ़ गया। तो हम मीडिया के माध्यम से कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को और शासन प्रशासन को सबको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको रेट बढ़ाना है तो आप 15 दिन 10 दिन पहले हम लोगों को सूचना दीजिए कि हम रेट बढ़ाएंगे और ये रेट से हम काम करेंगे। तो क्या हम लोग उसमें सर्वाइव कर पाएंगे या हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ खुला तानाशाही चल रही है कि हम सरकार से आए हैं, खदान ले लिए हैं और हम अपने मन से ही रेट बेचेंगे। 400 रुपये, 350, 400 रुपये पर क्यूबिक मीटर इनको बालू खरीद पड़ती है और ये 15 से 2000 रुपये पर क्यूबिक मीटर बालू बेच रहे हैं, जिसके वजह से आए दिन हम लोगों को सामना करना पड़ता है। हम लोग कहीं किसी कंपनी में टेंडर ले लिए कि हम इतनी बालू आपको इतने ट्रक बालू इतने दिन में देंगे, ये बीच में ही रेट बढ़ा देते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का सारा पैसा वहाँ फंस जाता है। हम लोग कंपनी से जाते हैं, कहते हैं कि अभी तक का हमारा आप हिसाब कर दीजिए, तो बोलते हैं कि जितनी बात हुई है उतनी क्वांटिटी में पहले आप बालू गिराइए, इसके बाद आप पैसा ले जाइए। तो इस तरह में एक मोटर मालिक कहाँ से इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं बना पाएगा। और आपको जानकारी दे दें कि अभी सीधी इन्होंने ज़्यादा पैसा बोल के, ज़्यादा टेंडर बोल के सीधी भी ले लिया और सीधी अभी तक चालू नहीं किया। सब मोटर मालिकों को इधर से उधर, उधर से इधर उठक पटक करके और अपने मन से रेट बढ़ा के, सिंडिकेट करके सबको परेशान कर रहे हैं। हम लोगों को GST नहीं दी जा रही है। पर गाड़ी में GST का पेपर होना चाहिए, ना पर गाड़ी में GST दी जा रही है। हम लोगों का भंडारण स्वीकृत है, ना हम लोगों को भंडारण की TP दी जा रही है। और
यहाँ 2 नंबर की बालू पूर्व में भी निकलती थी और अभी भी निकल रही है। ये आपके यहाँ से सजहा से, सुखाड़ से, बुढ़वा से, सतरी से आए दिन वहाँ 2 सरकारी कर्मचारियों की पिछले साल मौत हो गई थी। ये सरकार ग्लोबल कंपनी या जो भी कंपनी है, ये इन पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? क्यों इनको दूसरी चीज़ें दिख रही हैं? ये रात में आके चारों तरफ बालू गिरा के चले जाते हैं, ठीक है? और ये मनचाहा रेट से बालू गिरा के चले जाते हैं और आप रेट बढ़ा रहे हो, तो किससे हम लोग अपनी गुहार लगाने जाएँ? आप ना 2 नंबर की बालू रोक पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, बस आपको अपने हिसाब से ही समस्त मोटर मालिकों का शोषण करना है, उनको परेशान करना है। ये सब नहीं चल पाएगा और आपस में समस्त मोटर मालिकों को लड़ाने का काम बिल्कुल मत करिए। इनकी ये योजना चल रही है कि ये लोग धरने में बैठ गए हैं, तो समस्त मोटर मालिकों को लड़ा दिया जाए, भिड़ा दिया जाए, ताकि इनका आंदोलन टूट जाए और हम अपनी चीज़ों पे अटल रहें। अब ये 1 मुद्दे, 2 मुद्दे, 3 मुद्दे लेके इधर-उधर भटक रहे हैं कि ये कोई गाड़ी 400 फीट की बेच रहा है, कोई गाड़ी 500 फीट की बेच रहा है, कोई गाड़ी 600 फीट की बेच रहा है, कोई गाड़ी 1200 फीट की बेच रहा है। जिस हिसाब से कस्टमर जिस हिसाब से बालू मांगेगा, उस हिसाब से हम उसको बालू देंगे। किसी को 100 फीट ज़रूरत है, किसी को 200 फीट ज़रूरत है, किसी को 400 फीट ज़रूरत है, किसी को 600 फीट की ज़रूरत है। जिसको जिस हिसाब से बालू चाहिए, उस हिसाब से हम उसको बालू प्रोवाइड करवाते हैं। किसी को 2 सैकड़ा बालू चाहिए, तो उसको हम 12 सैकड़ा बालू नहीं दे पाएंगे। तो मीडिया के माध्यम से हम आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, शासन, प्रशासन, खदान संचालक जो भी हैं, जहां भी हैं, आप लोग हमारी आवाज़ सुन लीजिए, हम लोगों को न्याय दिलाइए। और जो राजस्व ये सब चोरी कर रहे हैं, और राजस्व चोरी होने के कारण आए दिन मोटर मालिकों को जगह-जगह खड़ा करा के उनसे पर्ची काटी जाती है, उनको परेशान किया जाता है। तो हम राजस्व बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी की जो योजना है, घर-घर तक सस्ती बालू पहुंचाना, करप्शन खत्म करना, इतना ज़्यादा करप्शन हो रहा है कि अगर सही ढंग से इसकी जांच कर ली जाए, तो इतना करप्शन हो रहा है कि कम से कम अरबों खरबों रुपए पूरे प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश से बालू के नाम से शासन की झोली में जाएगा। तो आप सब लोग उठिए, जगिए और हम सब लोगों का साथ दीजिए। अगर अभी भी आपकी मांगे नहीं मानी गई, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, 3 तारीख हो गई, आज 4 तारीख हो गई, हम लोग 1 दिन और देखेंगे। 1 दिन के बाद अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती, तो हम लोग जितनी कठोर से कठोर आंदोलन हो सकता है, उस स्तर तक जाएंगे। हम लोग दिल्ली, भोपाल तक भी जाएंगे, वहाँ भी हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि राजस्व का कोई भी प्राइवेट आदमी उसका हरण शोषण नहीं कर सकता है। राजस्व हमारी एक धरोहर है। अगर हम हमारे राजस्व में नहीं आएगा, तो कहाँ से रोड बनेगी, कहाँ से नाली बनेगी, कहाँ से गरीब का घर बनेगा, कहाँ से पानी सप्लाई होगी। जितने भी हमारे शासन की योजनाएं हैं, वो फेल हो जाएगी। तो आप करप्शन को रोकने में हमारी मदद करें, और हम एक छोटा सा संगठन बना के जितना हो सकता है जन जन को जागरूक कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनिल मिश्रा है, मैं माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, और अपने समस्त टीम के साथ एक न्याय की मांग करने रोड में बैठा हूं। माइनिंग मिनरल ट्रक एसोसिएशन ये हड़ताल पर बैठे हैं और आप आए हैं इनकी तरफ से, जी बताएं। देखिए, सहकार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका टेंडर मध्य प्रदेश शासन के पॉलिसी के अनुसार सीधी, सिंगरौली और शहडोल में प्राप्त हुआ है। इस कंपनी के द्वारा मनमानी तरीके से काम किए जाने के विषय को लेकर ट्रक एसोसिएशन के द्वारा एक पंजीकृत संस्था है, जो वर्तमान में गोविंदगढ़ में धरना स्थल वर्तमान में जो चल रहा है, इस विषय को हमने संज्ञान में लिया है। इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार सहकार ग्लोबल कंपनी के द्वारा मनमानी की जा रही है, बालू जो निर्धारित मापदंड है उस मापदंड से हटकर बेची जा रही है। साथ में जीएसटी की चोरी की जा रही है। सोन घड़ियाल के क्षेत्र में नियम विरुद्ध तरीके से आवंटित क्षेत्र से हटकर काम किया जा रहा है, जिसमें सीधे सीधे भार आम जनता पर पड़ रहा है। ट्रक एसोसिएशन को एक भाड़ा प्राप्त होता है। किसी सामग्री को खरीद के बेचने में जो चीज़ें बीच का फ़ायदा होता है वो भाड़ा कहलाता है। भाड़ा इनको मिलता है, चाहे जिस दर में मिले। तो जब दर अधिक होगी तो निश्चित तौर से जो चीज़ें निर्धारित यदि 20,000 में मिल रही, वो 40,000 में बेच रहे हैं, तो सीधे आम जनता पर भार पड़ रहा है। इन्होंने भी, ये रीवा जिले के लोग हैं, सीधी जिले के लोग हैं, या संबंधित इस बिंद क्षेत्र के लोग हैं। ये कंपनी बाहर कंपनी है, उसका काम उद्देश्य है यहाँ से अधिक पैसा कमाना, पर इनका कार्य है कि भाड़ा तो प्राप्त करें, परंतु हम आम जनता पर दबाव ना बढ़े, ये बात भी इनको देखना चाहिए था।
इसलिए इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया और निश्चित तौर से हम सबको बधाई भी देते हैं। आज जब हमें पता चला कि इनकी मंशा क्या है, इस कंपनी की मंशा क्या है और इनके संगठन का उद्देश्य क्या है, तो हमें भी लगा कि निश्चित तौर से इनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि जीएसटी की चोरी में ये शामिल हो। उनके नियम ग्लोबल सहकार ग्लोबल कंपनी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उस कंपनी का इन्होंने विरोध किया है। हम इनके विरोध का समर्थन करते हैं और लगातार ग्लोबल सहकार ग्लोबल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो मुंबई की कंपनी है, जो चोरी कर रही है, जो पूरे क्षेत्र को अवैध उत्खनन कर रही है, जो पूरे क्षेत्र में जीएसटी की चोरी कर रही है, तो संबंधित कंपनी और खनिज अधिकारियों की भूमिका हमें संदिग्ध समझ में आ रही। तो खनिज अधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए कि जो भंडारण है, जो यहाँ पर नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको उस कंपनी के विरुद्ध जांच होनी चाहिए और इस संबंध में हम संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देंगे और जांच के लिए मांग करेंगे कि तब तक इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और जीएसटी की चोरी या अवैध उत्खनन की चोरी या अन्य प्रक्रिया की जो काम कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद उसको परमिशन देनी चाहिए। सीधी में लगातार भंडारण हो रहा, लगातार कंपनी भंडारण की हुई है और सेलिंग नहीं कर रही, तो जब आप सेलिंग नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लेते हैं, तो निश्चित तौर से उसका दर बढ़ता है और जब दर बढ़ेगा तो आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा। और इसी विषय को लेकर ये लगातार कंपनियां अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और ये लगातार इनका धरना चल रहा है और प्रशासन से हमारी मांग भी है कि इनके धरने को संज्ञान में लेना चाहिए और इन पर संबंधित कंपनी को बुलाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण विषय है, जनता के हित